लोगों ने ना मेरा नाम मतलब 15 मिनट ही रख दिया है। मतलब मैं करूं भी तो क्या करूं। एक मिनट, ये देख ले, आपके सामने ही है। ये मेरी फील्ड के मसले यही है, आपको बिजी लगना है, अगर बिजी नहीं भी है तो भी बिजी दिखना है। सर्वाइवल टैक्टिक्स में बॉस, ये जो है ना 15 मिनट, ये मेरा नारा बन चुका है। प्रोड्यूसर्स को भी यही, ऑफिस में भी यही, फैमिली तक को यही, और अब शायद अपने आप को भी यही। पता है नौबत कहां तक आ गई थी? मैं अपनी भांजी जो कि मेरी फेवरेट है, उसे बहुत प्यार करता हूं और उसके साथ मैं कंटेंट बनाता था, लेकिन ग्रेजुअली मैं उसको भी यही कहने लगा, बस बेटा 15 मिनट, बस बेटा 15 मिनट, और वो बहल जाती थी। लेकिन कुछ हुआ, एक दिन उसने मुझसे कहा कि चले मामू आज आइसक्रीम तो खिला दें, और मैं वही, बस बेटा 15 मिनट, एंड आई फॉरगॉट। 15 मिनट बाद जब मैंने देखा, शी हैड टीयर्स इन हर आईज एंड आई हैड अ ब्रोकन हार्ट। अच्छा, एक और कहानी सुनाता हूं आपको मैं। हुआ ये कि एक दिन मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि फला फला जगह पे फला फला इवेंट है और वो आपको जाके कवर करना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने शो खत्म होने के बाद आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने सारा पैक वैक किया और अपने लाइन प्रोड्यूसर्स को और कैमरामैन को सबको लाइन हाजिर करके, और हम सब निकल पड़े शूट करने के लिए। शूट करने के लिए एक जगह पहुंचे, और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वहां तो सीन कुछ और था, शूट वाली गेम लग नहीं रही थी। मैंने इंस्टेंटली कॉल किया उस वक्त सर मुर्तजा जी और अब मुर्तजा भाई को, और मैंने कहा कि भाई वो शूट का गाना आपने, उसका क्या मामला है? ही टोल्ड मी कि वो तो कल है। बॉस, मेरा दिल ऐसा किया ना कि मैं सर पकड़ूं, उसी दीवार पे जहां पे लिखा था मार दूं और कुछ कर लूं अपने आप को मैं। लेकिन ये सब तो मैं कर नहीं सकता था, इसलिए मैं वहां बैठ गया। बैठ के जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जंगले के उस पार ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लड़के, ये बच्चे, ये लड़कियां, मिड एज मैम्स, अंकल्स, लोग, क्या हो रहा है ये? तो एक लम्हे को लगा कि बॉस आज 15 मिनट नहीं, आज मेरे पास टाइम ही टाइम है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं वहां पे बैठ के ऑब्जर्व करने लगा। इतनी देर में एक लीड ट्रेनर जिनका नाम इदरीस है, वो आए सामने और उन्होंने कहा कि जी आप किस लिए आए? आया था तो शूट करने, लेकिन वो तो है कल, इसलिए मैं देख रहा हूँ अब आप लोगों की बैटल कैसा। आदाब। खैर, तो उन्होंने कहा कि शूट तो कल है, लेकिन आप आए और ट्राई करें। मैंने कहा बॉस काम है, मेरे कपड़े वो नहीं, मेरे जूते वो नहीं, तो आज आप मुझे सिर्फ देखने दें इवेंट में। और फिर मैंने सिर्फ देखा। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि तमाम उम्र के लोग लगे पड़े हैं, जिसकी जितनी सकत हो रही है वो कर रहा है। कोई पुशअप्स कर रहा है, बर्पीज कर रहा है, कोई स्क्वाट्स कर रहा है, जो जितना हो सकता है उतना कर रहा है। एंड आई फेल्ट के ओके बॉस, सीन ऑन है। अगले दिन आपका भाई फिर से सारी पैकिंग शैकिंग, सारे लाइन प्रोड्यूसर लाइन हाजिर एंड ऑल, पूरी तैयारी। लेकिन इस बार ये तैयारी +1, +1 थे मेरे गियर्स। मेरे कौन से गियर्स? मेरे जॉगर्स, जो मैंने बहुत अरसे से संभाले नहीं किए थे, मेरा अपर एंड पानी की बोतल। मैं किसी और नियत के साथ जा रहा था वहाँ पे। वहाँ जाके मैंने मुलाकात की मुर्तजा भाई से, जी आपसे, और उसके बाद उनको सारी अपनी बताई कि मैं ऐसे 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 करना चाहता हूँ। साथ में मैंने उनसे दरख्वास्त भी की कि क्या मैं एक नॉर्मल शूट के बजाय ऐसी शूट कर सकता हूँ जिसमें मैं खुद भी पार्टिसिपेटरी हूँ। ही एग्रीड, आई एग्रीड। और उसके बाद जो उस दिन वहां पे हुआ, सिर्फ उस दिन नहीं, उसके एक दिन पहले भी, ये 2 दिन मजा आ गया। इन 2 दिनों में मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने किसी और चीज के बारे में सोचा हो। इन 2 दिनों में वो 15 मिनट का नारा मैंने डब्बे में पैक किया, साइड रख दिया। तो 2 दिन चेंज माई लाइफ। मैं घर गया, नहाया धोया, अपनी सारी फुटेजेस को स्ट्रीमलाइन किया,
एंड क्योंकि अगले दिन ये सेगमेंट चलना था, और देन आई स्लेप्ट। नेक्स्ट डे आई वोक अप, वेंट टू डू माई शो, और उसमें ये सारा सेगमेंट चला। वापस घर आया, घर आने के बाद मैंने एक काम किया, अपनी सारी जो कैलेंडर शेड्यूलिंग थी उसको चेक किया, उसको थोड़ा इधर थोड़ा उधर सरकाया, क्योंकि वो जो 15 मिनट करके मैंने अपने लिए भी 15 मिनट का नारा लगा लिया था ना, वो 15 मिनट की मिथ मैंने खत्म कर दी। मुझे बर्नआउट का मजा लग गया था उस्ताद, और मैंने तो बर्नआउट जाना था। मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया, और वो मॉर्निंग शो का सेगमेंट तो याद ही होगा आपको। यस, वेट लॉस वन ऑफ द प्राइम रीजन जिसकी वजह से मैं इसको ज्वाइन कर रहा था, बट बर्नआउट 40 ने मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सिखाया और इस मी टाइम को एंजॉय करना सिखाया। वो जो 15 मिनट की गेम थी वो मैंने खत्म की, और मुझे इसमें मजा आने लगा, टू द एक्सटेंट के जो मैं वक्त जाया करता था दोस्तों के साथ या किसी और के भी साथ, ये कह के कि बस 15 मिनट, या अपने आप को बिजी रखने की खातिर अपने आप को कहता था अच्छा 15 मिनट के बाद कुछ करते हैं, 15 मिनट के बाद कुछ करते हैं। नहीं, मैंने उस 15 मिनट को स्ट्रेच किया इनटू दैट 50+5 एक्स्ट्रा मिनट्स, टू द एक्सटेंट कि मेरी अम्मा ने मुझे बोला ये कौन सा फैसल है। जॉब नेचर नहीं बदली मेरी, आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था, वही एंकरिंग, वही होस्टिंग, वही शासनदानों से फड्डे लेना, वही लंबी लंबी शिफ्टें करना, वही लंबी ट्रांसमिशनें करना, और वही आउटडोर्स, और वही सारे मामलात। चेंज हुआ तो क्या बदली? तो वो साइकोलॉजी जो 15 मिनट को मेरे जहन में जिसने पुख्ता कर दिया था, बदला तो वो डिसिप्लिन रजीम जो मैंने बर्नआउट 40 से सीखा है। और वो कैसे बदला था? उसी 1 घंटे से, जो गलत शूट पे मैं चला गया था और 1 घंटा बैठ के मैंने ऑब्जर्व किया था, उस 1 घंटे ने आज मुझे तब्दील करके रख लिया है। मैं घूम फिर के इन्हीं के पास आता हूँ, मेरा इनका 5 साल का साथ है, या मेरी ज़बान में कह लीजिए 5 साल की रफ़ाक़त है। बस जो सीखा है वो ये कि किस तरीके से अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, कैसे अपने आप को सामने रखें, क्योंकि जब इमरजेंसी भी होती है तो ऑक्सीजन मास्क पहले आप अपने आप को लगाते हैं और फिर दूसरों को। फंडा एक ही है बॉस, चेंज द लाइफस्टाइल टू एंजॉय द चेंज।